हसन की आंखें, इसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो, इसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई। ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? यानी जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है? ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। सारे आलम में अजब अंजुमन आराई है, माह रमजान की बरकत से दिल मसरूर हो जाए, आंखें पुरनूर हो जाएं, दिल हुब्बे नबी और यादे मदीना से सरशार हो जाए। इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम महफिल नात, रोजाना दोपहर 3:30 बजे। सुभान अल्लाह। रांझे यार वल्लों मुख किवें मोड़ा, मैं खेड़ियां दे नैया वसना। दिलों में कैफ और रूह को सरशार कर देने वाली कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। मुझे यार से अपने ही, मुझे यार से अपने ही गुफ्तगू खबरम रसीद इंशाअल्लाह के निगार खाही अल्लाह। प्रोग्राम महफिल समा हर दिन रात 8:30 बजे और मंगल तक रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़्बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2,499 रुपए।
जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही, मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है, और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है, और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा, और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाजरीन, हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुल्क के कोने कोने में मुसलमान
तकद्दुस व एहतशाम के साथ माह रमज़ान की इबादतों और सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। ETV की टीम आज मौजूद है जनूबी हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुसलमान अपनी एक अलग इलाकाई पहचान रखने के बावजूद जज्बे ईमानी, इबादत खुदावंदी और इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे से सरशार नज़र आते हैं। रमज़ान की रौनकें का आज का एपिसोड हम पेश कर रहे हैं तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई से। चेन्नई में मुसलमानों की काबिल लिहाज आबादी मौजूद है। मुख्तलिफ इबादत गाहों से आबाद इस शहर में खूबसूरत मसाजिद भी देखने को मिलेंगी। चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं इस शहर की क्या तारीख है और देखते हैं रमज़ान के दौरान यहाँ किस तरह का माहौल देखने को मिलता है। महक रहे हैं दश्त भी ये बहरोबर महक उठे, माहे सयाम के तो फैल बामुदर महक उठे। महक रहे हैं दश्त भी ये बहरोबर महक उठे, माहे सयाम के तो फैल बामुदर महक उठे। उसके है निसार रौनकें बहार की, है मुश्क से भी दिल नशीन सांस रोज़ादार की, है मुश्क से भी दिल नशीन सांस रोज़ादार की। ये डालियां महक उठी, डालियां महक उठी, सभी शजर महक उठे, माहे सयाम के तो फैल बामुदर महक उठे। तमिलनाडु का दारुल हुकूमत चेन्नई तारीखी, तालीमी, तिजारती, सियासी और सकाफती एतबार से नुमाया मकाम रखता है। माजी में मद्रास के नाम से जाने जाने वाला ये शहर अंग्रेजों का आबाद करदा शहर है। अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हिंदुस्तान में 2 मकामात का इंतखाब किया था। शुमाल में कोलकाता और जुनूब में मद्रास अंग्रेजों के तिजारती मरकज थे। माजी में इस शहर का नाम चेन्नई पट्टनम था। 1639 में अंग्रेजों ने इस इलाके को मकामी राजा से खरीद लिया और इस शहर को मद्रास का नाम दे दिया। अंग्रेजों के दौर में मद्रास की तामीर और तरक्की हुई। अंग्रेजों के बाद आरकाट के नवाबों ने इस शहर की तरक्की में नुमाया रोल अदा किया। यह शहर दरअसल चिनरायन ने बसाया था। एक छोटी सी बस्ती थी जिसे अंग्रेजों ने खरीदा, यानी पैसे देके अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंग्रेज़ों ने ख़रीदा। उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब शहर हो गया। वो भी ख़ास तौर पर नवाबाना आरकाट के दौर में इसको उरूज हासिल हुआ। यहाँ अहले इल्म आए, हुक्मा आए, उलमा आए, तो चेन्नई एक मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया। ख़ास तौर पर मोहम्मद अली वालाजा के ज़माने में यहाँ इल्म व अदब का उरूज हुआ। चेन्नई तो बहुत पुराना शहर है। इसका नाम जो है चन्नापट्टनम था, इसका पुराना नाम। इसके जो पुराने राजाओं जो थे यहाँ के, कांचीपुरम से जो है इसका ताल्लुक़ था, चंगलपेट से जो ताल्लुक़ था इसका। उसके बाद हमारे नवाबों ने आकर के इसको जो है शहर मद्रास के नाम से वो है, आरकाट के नवाब हमारे वालाजा जो है मस्जिदें क़ायम किए यहाँ पे। और उनका खलस महल बोल के उनका महल है यूनिवर्सिटी मद्रास के सामने, वो जो बहुत पुरानी ख़दीम उनकी जो है हवेली है वो। चेन्नई का शुमार मुल्क के बड़े शहरों में होता है। आबादी के लिहाज से ये हिंदुस्तान का छठा बड़ा शहर है। ये शहर द्रविड़ी तहजीब का नुमाइंदा रहा है। यहाँ तमिल जबान का गलबा है और यहाँ के बाशिंदे तमिल जबान को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। बीजापुर के आदिल शाही दौर से यहाँ मुसलमान आबाद हैं। पूरे तमिलनाडु में मुसलमानों की आबादी 7% से ज्यादा है, जबकि दारुल हुकूमत चेन्नई में तकरीबन 10% मुसलमान बसते हैं। नवाबों के दौर में तामीर की गई मसाजिद और हवेलियाँ यहाँ की जीनत बनी हुई है। आरकाट के नवाबों ने चेन्नई और आसपास के इलाकों में उर्दू, अरबी और फारसी जबानों को फरोग देने की नुमाया कोशिश की थी। खासकर नवाब मोहम्मद अली वाला जहा के दौर में मुख्तलिफ जबानों में इल्म फन को फरोग मिला। शहर चेन्नई में नवाबों की तहजीब और सकाफत का असर आज भी देखने को मिलता है। तकरीबन 200 साल मुसलमानों की यहाँ हुकूमत रही। नवाबान आरकाट का दौर जो है काफ़ी सुनहरा दौर रहा यहाँ का। इस दौरान जो है
काफ़ी वो ज़बान की भी, उर्दू अरबी फ़ारसी की भी काफ़ी तरक्की हुई और मुसलमानों का कल्चर भी काफ़ी रिवाज पाया। नवाबान आरकाट तकरीबन 1750 से लेकर 200 साल तक आज़ादी के तक जो है उनकी हुकूमत रही। और पूरे आलम इस्लाम की तरह यहाँ शहर चेन्नई भी जो है अपने रूहानियत के एतबार से कुछ कम पीछे नहीं है। यहाँ तसनीफ़ात व तालीफ़ात का काम बहुत ज़्यादा और शानदार रहा। नवाब वालाजाही दौर में उर्दू ज़बान व अदब न सिर्फ तरक्की हुई बल्कि अरबी ज़बान व अदब को भी उरूज नसीब हुआ। नवाब वालाजा के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में नवाब उम्दतुल उमरा और नवाब अमीरुल उमरा और फिर नवाब गौस खान आज़म का बहुत अहम रोल रहा है। 400 से ज्यादा मसाजिद से आबाद चेन्नई शहर में माह रमजान के आमद के साथ ही मामूल की जिंदगी में तब्दीली देखने को मिलती है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चेन्नई के मुसलमान भी माह रमजान की फजीलतों और बरकतों से फैज़याब होने की कोशिश में सरगर्म नजर आते हैं। आम दिनों के मुकाबले रमजान के दौरान मसाजिद भरी हुई नजर आती हैं। नौजवान, बूढ़े और बच्चे सभी इबादतों में मशगूल नजर आते हैं। शहर का माहौल मजहबी और रूहानी दिखाई देने लगता है। यहाँ पे रमज़ान में इंशाअल्लाह बहुत से तादाद होती है, तकरीबन 2000 आदमी होते हैं इस मस्जिद वाला जाही में। जैसे ही चांद रात होती है उस दिन से ही अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पे बहुत तादाद जमा हो जाती है। 5 वक्त की नमाज में भी इतना आलम होता है। मस्जिद की जानिब से हिज ज़ाइनत द प्रिंस ऑफ आरकाट तो है कि ये ही सदर ही मुतवली ही मस्जिद ख़ास उनकी है और उनकी जानिब से मस्जिद में गंजी का इंतज़ाम होता है। तकरीबन 2000 आदमी के लिए गंजी का इंतज़ाम इफ्तियार के लिए किया जाता है। माशाअल्लाह यहाँ नूरानी मंजर रहता है। रमज़ान के महीने में हर दिन हर नमाज में बहुत सा आलम आता है इधर पर और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इधर लोग नमाज के लिए आते हैं। माशाअल्लाह अब जो भी हो रहा है तरावी के वक्त बहुत जगह ही नहीं रहती, उतने लोग आते हैं मुसल्ली इस मोहल्ले से। रमज़ान की वजह से मुसलमानों को रिफ़्रेश होते हैं और ये लोग आगे नमाज़ पढ़ने की आदत पड़ती है। माशाल्लाह अब आजकल तो ज़्यादातर मज़हब की रुझान आ चुका है नौजवान तबके में। मस्जिदें भरा हुआ, हमारे ज़माने में जब थे उस वक्त मस्जिदें खाली रहती थी। हम लोगों को जाके, मैं हूँ शाहिद मदरसे हम एक ही गली में रहा करते थे। हम लोगों को हमारे जो भी कुरान नाज़िला पढ़ाते थे वो लोग ले आते थे। अब वैसी बात नहीं, वो खुद ब खुद आ जाते हैं क्योंकि मजहबी रुझान अब ज़्यादा आ गया है मज़हब का, तो इसकी वजह से मस्जिदें भरी हुई नजर आएंगी आपको। रमज़ान की अहमियत को समझते हुए मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े रोजेदार अपने मामूलात में तब्दीली लाकर इबादतों का एहतमाम करते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में मसाजिद में ताक रातों का एहतमाम और तहज्जुद की नमाज बाजमात पढ़ने का माहौल भी चेन्नई में देखने को मिलता है। माह रमज़ान आने के पहले हम ना बहुत सी मसरूफियात रहती हैं, ख़त्म कर देते हैं हम, क्योंकि सिर्फ इबादतों करने का महीना है। यहाँ पे थोड़े शॉपिंग करना है तो भी पहले कर देते हैं हम, मगर यहाँ पे उनका माहौल है ना ट्रिप्लिकेट में बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे। और है ना नमाज़ों की तरावीह की औरतों का भी इंतज़ाम होता है यहाँ पे, वो भी बड़ा शौक़ से हम जाते हैं। वो 2:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 तक हमारी मसरूफियात रहती। उसके बाद में बच्चों को कॉलेज भेजने का रहता, स्कूल भेजने का रहता, थोड़े मसरूफियात वो आ जाते हैं। तहज्जुद करने के बाद में नसहार का टाइम शुरू हो जाता है। सहरी के बाद में हम बच्चों के इंतज़ाम में लग जाते हैं। और सुबह आके कॉलेज फजर के बाद आके कुरान की तावील होके और उसके बाद आके 7:30 कॉलेज जाके 3:30 तक वापस आके और थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ। उसके बाद आके इंशाल्लाह असर के बाद कुरान की तालीम होती है। कुरान पढ़ने के बाद में आके रोज़ा खोलने के लिए दोस्तों के साथ पूरा मस्जिद में जाकर रोज़ा खोलता हूँ। और उसके बाद आके ईशा की नमाज़ के बाद तरावे होते हैं। तरावे यहाँ को बहुत माहौल अच्छा रहता है। रमज़ान के महीने में ही पूरे दोस्तों के साथ मिलना और अच्छा मिलता है, अच्छा होता है, इबादत ज़्यादा होता है। तमिलनाडु के अक्सर मुसलमानों की मादरी जबान तमिल है, लेकिन चेन्नई और आसपास के इलाकों में तकरीबन 50% उर्दू और 50% तमिल बोलने वाले मुसलमान मौजूद हैं। तमिल मुसलमानों के इलाकों की मसाजिद में वाज और बयान तमिल जबान में होता है, जबकि उर्दू बोलने वाले इलाकों की मसाजिद में उर्दू में ही तफसीर और तकरीर होती है। लेकिन जबान कोई भी हो, तमिलनाडु के मुसलमानों की रूहानी कैफियत एक ही नजर आती है। शहर चेन्नई में तकरीबन 50% मुसलमानों की मादरी ज़बान तमिल है। तमिल बोलने वाले भी जोश व खरोश के साथ माह रमज़ान की इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं।
बताइए क्या क्या पैगाम देना चाहते हैं आप तमिल ज़बान में? अल्लाह तूदरे या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम अल्लाह तूदरे या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम எல்லோர்கள் போற்றும் யா ரசூல் அல்லாஹ் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் பேரங்கும் பேரங்குகளே யா ரசூல் அல்லாஹ் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் கண்ணியத்தில் சிறந்த அன்னை ஃபாத்திமா அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் है नज़र में जमाले हबीबे खुदा है नज़र में जमाले हबीबे खुदा उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बादे सबा झूम कर कह रही है ये बादे सबा ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है जो नबी के पसीने में मौजूद है नज़र में जमाले हबीबे खुदा उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है महक रहे हैं दश्त भी ये बहरोबर महक उठे माहे सयाम के तो फैल बामुदर महक उठे महक रहे हैं दश्त भी ये बहरोबर महक उठे माहे सयाम के तो फैल बामुदर महक उठे उसके है निसार रौनकें बहार की है मुश्क से भी दिल नशीन सांस रोज़ादार की है मुश्क से भी दिल नशीन सांस रोज़ादार की ये डालियां महक उठी डालियां महक उठी सभी शजर महक उठे माहे सयाम के तो फैल बामुदर महक उठे। दोस्तों आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और हम मौजूद हैं तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने दोस्तों और अजीज़ों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो SMS करें। पहले टाइप करें RKR फिर अपना पैगाम लिखें अपने नाम और शहर के नाम के साथ रवाना करें 56263579 पर। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना
दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाजरीन, प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चेन्नई में भी सहर और इफ्तार का मंजर काफ़ी दिलचस्प और रूहानी होता है। माह रमज़ान के दौरान यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसालें भी देखने को मिलती हैं। चलिए देखते हैं सहर और इफ्तार के लिए यहाँ क्या कुछ ख़ास है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। चेन्नई के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सहर और इफ्तार के मनाजिर काबिले दीद होते हैं। यहाँ की तमाम मसाजिद में नमाज असर के कुछ देर बाद इफ्तार का दस्तरखान लग जाता है। नवाबों के दौर से इफ्तार के लिए जो निज़ाम चला आ रहा है, तकरीबन वही निज़ाम आज भी देखने को मिलता है। मस्जिदों के सहन या बड़े हॉलों में इफ्तार के लिए इंतजामात किए जाते हैं। इफ्तार के लिए रोजेदारों के आने से कबल ही दस्तरखान सजा दिया जाता है। इफ्तार के दस्तरखान में कुछ हो या ना हो, लेकिन चेन्नई की पहचान गंजी जरूर मौजूद रहती है। रमजान के मुकम्मल महीने तक चेन्नई की हर मस्जिद में रोजेदारों के लिए गंजी तैयार की जाती है। गंजी पकाने का अमल सुबह 10 बजे से ही शुरू हो जाता है। नवाबों के दौर से ही ये रिवायत चली आ रही है। चेन्नई के रोजेदारों के लिए गंजी इसलिए भी राहत का सबब है कि यहाँ शिद्दत की गर्मी होती है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ के रोजेदार गंजी को उनके लिए ज़रूरी करार देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ख़ास चेन्नई शहर की चीज़ है। आज से तकरीबन 250-300 साल पहले नवाबों के ज़माने में इसकी दाग बेल डाली गई। नवाबों के यहाँ जो मज़दूर रहा करते थे, जो उनके खुद्दाम थे, उनको रोज़ा खुलाने के लिए वो आश का इस्तेमाल करते थे, जिसे आज हम गंजी कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो ताकतवर भी हों और मखवी भी हों, ऐसी चीज़ें उसमें मिला करके बनाते हैं। और ये गंजी जिसे आप आश कहते हैं दूसरे इलाक़ों में, तो ये यहाँ की ख़ास चीज़ है। तो इससे ही रोज़ा हम खोलते हैं। फल फलालियाँ भी होती हैं और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर गंजी का जो इस्तेमाल है वो इसलिए भी है कि यहाँ शिद्दत की गर्मी पड़ती है। शिद्दत की गर्मी को कम करने के लिए, उसको दबाने के लिए ये आश का इस्तेमाल होता है, और आश सेहत के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। चेन्नई की तारीखी वालाजाही मस्जिद में रोजाना 3 देग गंजी रोजेदारों के लिए तैयार की जाती है। शहर की तकरीबन तमाम मसाजिद के अलावा घरों में भी गंजी पकती है। घरों में गंजी के साथ साथ दूध और रागी के आटे से बनने वाला हरीरा भी रोजेदारों के लिए तैयार किया जाता है। चेन्नई के रोज़ादारों को गंजी इतनी पसंद है कि शायद ही उनका कोई इफ्तार गंजी के बगैर होता हो। बताइए, गंजी किस तरह बनती है और क्या क्या इसमें शामिल होता है? चावल और दाल, आयल, क्या बोलते हैं, अदरक और लहसुन, क्या हल्दी, क्या मिर्ची, कोथिमीर, पुदीना, क्या बोलते हैं, सब आता है इसमें। ये तो मस्जिद बन के 214 साल हो गया। वो टाइम से गंजी का काम चलता है। गंजी रोज़ाना कम से कम 1000-2000 आदमी इधर आते हैं। 1200 खटरे इधर पूरा। चेन्नई शहर में अंजुमन हिमायत इस्लाम की मस्जिद में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 900 से 1000 लोगों की इफ्तियारी के लिए इंतज़ाम होता है। इफ्तियारी के लिए हर दिन यहाँ पे अच्छी तरह गंजी बनाई जाती है। गंजी में जुमा हफ्ता इतवार के दिन चिकन की गंजी बनती है। गंजी के साथ हम पेंट खजूर रखते हैं, साथ और कुछ फल लेकर रखते हैं, वड़ा रखते हैं,
पानी का इंतज़ाम, बिस्लरी पानी रखते हैं। ये जो है गोश्त से भी बनाई जाती है, गोश्त कुफ्ते, नहीं तो दाल मूंग